नमस्ते दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट्स। जो भी दोस्त और प्यारे स्टूडेंट्स वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जीके का एक टॉपिक लेके आया हूं। ज्योग्राफी का टॉपिक है ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह के बारे में। लगभग सभी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते हैं ग्रहों से रिलेटेड। अब आपके किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। बिल्कुल सरल शब्दों में इस टॉपिक को मैं लेके आया हूं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अपन चर्चा करते हैं ग्रह की। ग्रह, तो ग्रह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? प्लेनेट। प्लेनेट, ग्रह को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेनेट। आपसे कोई ये पूछे कि ग्रहों की संख्या कितनी है, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, तो आपका क्या आंसर होगा दोस्तों? यह आंसर होगा कि कितने हैं ग्रह? 8। कितने हैं? 8 हैं। लेकिन क्या 2006 तक, लेकिन 2006 तक ये कितने थे? ये 9 थे। ये 9 थे। कब तक थे? 2006 तक। अब आप कहोगे सर, 9वां ग्रह कौन सा था? 9वां ग्रह था, कौन सा था सर? तो उसका नाम है प्लूटो। प्लूटो, ये लीजिए, प्लूटो ग्रह। लेकिन 2006 के बाद से इनको, प्लूटो को ग्रह की कैटेगरी से हटा दिया गया है। और अब ये कैसा ग्रह है? बोना ग्रह है। ओके दोस्तों, प्लूटो कैसा ग्रह है? बोना ग्रह है। प्लूटो के अलावा भी है बोने ग्रह। कितने हैं? टोटल 3 हैं। तो इनको भी अपन अब देख लेते हैं। बोने ग्रह, ये लीजिए, कितने हैं दोस्तों? 3 हैं। ये देखिए, एक तो क्या है? एरीस। एरीस, सीरीस, एरीस, दूसरा सीरीस, और तीसरा कौन सा है दोस्तों? प्लूटो। प्लूटो, ये लीजिए दोस्तों। आ रहा है मजा? ग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लेनेट। वर्तमान में कितने हैं? 8 हैं। 2006 तक कितने थे? 9 थे। 9वां कौन सा था? प्लूटो। लेकिन इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। और ये कैसा ग्रह है? बोना ग्रह। और टोटल बोने ग्रह कितने हैं? 3। अन्य प्लूटो के अलावा अन्य 2 कौन से हैं? एरीस और सीरीस। अब देखिए दोस्तों, ये जो 8 ग्रह हैं, अब इनका नाम देखेंगे और अपन देखेंगे। इनको मैं साफ कर देता हूं। ये लीजिए दोस्तों, अब अपन देखेंगे सूर्य से। पहले तो परिभाषा ही देखेंगे कि ग्रह कहते किसे हैं। तो ये लीजिए परिभाषा, ग्रह की परिभाषा। वे आकाशीय पिंड
वे आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे दोस्तों? उनको कहेंगे ग्रह। और दूसरा ये भी देखिए, या वे आकाशीय पिंड जिनके पास खुद की ऊष्मा नहीं होती है, न ही खुद का क्या होता है, प्रकाश। ओके दोस्तों, वो चमकते हैं सूर्य के प्रकाश से। तो ऐसे आकाशीय पिंडों को भी क्या कहते हैं? ग्रह। जिनके पास खुद की ऊष्मा नहीं है, खुद का प्रकाश नहीं है, उनको क्या कहेंगे? ग्रह। ये बोल दीजिए, या ऐसे वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनको कहते हैं ग्रह। ग्रह टोटल कितने हैं? 8। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लैनेट। अब देखेंगे सूर्य से दूरी के अनुसार क्रम से देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, मैं यहां पे बना देता हूं सूर्य, यहां पे बना देते हैं अपन सूर्य। ये लीजिए दोस्तों, ये सूर्य है, ये लीजिए, ये हो गया दोस्तों सूर्य, ये सूर्य है दोस्तों। अब देखिए, अब इसके बाद में आएगा दोस्तों कौन सा ग्रह आ गया? ये एक ग्रह। दूसरा ग्रह दोस्तों ये रहा, और तीसरा ग्रह दोस्तों ये रहा, और चौथा ग्रह दोस्तों ये रहा। आ गया समझ में? यह है दोस्तों पांचवा ग्रह, यह है छठा ग्रह, यह है सातवां ग्रह, और यह है दोस्तों आठवां ग्रह। देखिए, यह है सूर्य, और सूर्य से जस्ट आगे कौन सा ग्रह है? ये लीजिए, कौन सा ग्रह है दोस्तों? बुध ग्रह है दोस्तों। और बुध ग्रह के बाद में कौन सा ग्रह आता है? यह है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह दोस्तों, याद रखना क्रम से। इसके बाद में आता है अपनी पृथ्वी का नंबर, पृथ्वी। और अगला ग्रह कौन सा है दोस्तों? मंगल। ये लीजिए, मंगल ग्रह दोस्तों। आ रहा है समझ में? सबसे पहले बुध, उसके बाद में शुक्र, उसके बाद में दोस्तों पृथ्वी, उसके बाद में मंगल। याद है? इसके बाद में आएगा दोस्तों बृहस्पति। कौन सा ग्रह है? बृहस्पति। उसके बाद में है दोस्तों शनि, उसके बाद में है अरुण। कौन सा है? अरुण। और इसके लास्ट में है वरुण। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा है? 8 ग्रह है। अब आपसे कोई ये पूछे पृथ्वी के सबसे पास में कौन सा ग्रह है, सबसे पास, तो रखने की आवश्यकता ही नहीं है, याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है, समझने की आवश्यकता है दोस्तों। वो कौन सा है? बुध ग्रह। और सबसे दूर कौन सा है, ये बताओ आप मेरे को। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है कौन सा है? वरुण। और सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी कौन से नंबर पे है दोस्तों? तीसरे नंबर पे है। अब जो ये ग्रह हैं, इनको भी दोस्तों 2 भागों में बांट दें। इस परिभाषा को मैं यहां से हटा देता हूं। ये लीजिए दोस्तों,
ये जो 8 ग्रह हैं इनको भी 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 तो कौन सा है? आंतरिक ग्रह। कौन से? आंतरिक ग्रह। और एक होंगे बाह्य ग्रह। अब देखिए आंतरिक ग्रह कौन से होंगे? जो सूर्य के क्या है, बिल्कुल नजदीक है। 4 है ऐसे, आपको दिख भी रहा है वीडियो में, 1 2 3 4, ये पास में है सर सूर्य के। तो ये कौन से ग्रह होंगे ये चारों? ये लीजिए, ये कौन से ग्रह होंगे? ये होंगे आंतरिक आंतरिक ग्रह। आपसे पूछे आंतरिक ग्रह कितने हैं? 4 है। कौन सा आंतरिक ग्रह है या कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? समझ में आ रहा है दोस्तों? बिल्कुल सर। और इसके बाद में ये जो 4 हैं, ये कौन से ग्रह होंगे? ये होंगे बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह। इनको और किस नाम से भी जानते हैं? ये जो आंतरिक ग्रह है दोस्तों, इनको स्थलीय ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। किस ग्रह के नाम से भी जाना जाता है इनको? ये लीजिए, स्थलीय ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है बाह्य ग्रह, सर इनको किस नाम से और जाना जाता है? वो है गैस गैस दानव ग्रह। आंतरिक ग्रह कितने हैं? 4। याद रहेगा, सूर्य के बिल्कुल नजदीक हैं। और जो बाह्य ग्रह हैं, ये सूर्य से दूरी पे स्थित हैं। आंतरिक ग्रह को स्थलीय ग्रह भी बोलते हैं, और जो बाह्य ग्रह हैं इनको गैस दानव ग्रह भी कहते हैं। और देखिए दोस्तों, इसके बाद में अपन जो ये 8 ग्रह हैं, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये भी देखेंगे। मैं लिख देता हूं, चाहो तो आप यहां पर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको लिख देता हूं दोस्तों मैं। देखिए, जैसे पहले तो ये बुध है। ओके दोस्तों, बुध के बाद में आया था कौन सा? शुक्र ग्रह। इसके बाद में आया था अपना पृथ्वी ग्रह। इसके बाद में आया मंगल ग्रह। इसके बाद में आया था, मंगल के बाद में क्या आया था दोस्तों? बृहस्पति बृहस्पति ग्रह। इसके बाद में आया था शनि ग्रह। इसके बाद में आया था दोस्तों अरुण अरुण और यह आया था वरुण। ओके दोस्तों, एक चीज और देखिए, जो मंगल ग्रह है और बृहस्पति ग्रह है, इसके बीच में ये पट्टी, ये आपको दिखाई दे रही होगी। हां सर, दिखाई दे रही है। तो मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में क्या पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्या पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह। आपसे पूछा जा सकता है, मैं डिटेल से बाद में बताऊंगा क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, कहां पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, तो ये ध्यान रखना है आपको, मंगल और बृहस्पति जो ग्रह हैं, इनकी कक्षाओं के बीच में क्या पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह। या यहीं पर मैं आपको बता देता हूं। देखो, एक तो होते हैं ग्रह, सूर्य के चारों चक्कर कौन लगाते हैं? ग्रह भी लगाते हैं और उपग्रह भी लगाते हैं दोस्तों। तो ग्रह और उपग्रह के अलावा वे आकाशीय पिंड या वे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये भी आकाशीय पिंड हैं। लेकिन ये ग्रह और उपग्रह के अलावा वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर क्या लगाते हैं? चक्कर, उनको क्या कहेंगे? क्षुद्र ग्रह। याद हो गया दोस्तों क्षुद्र ग्रह की परिभाषा।
चाहे तो मैं लिख देता हूं क्षुद्र ग्रह की परिभाषा। क्षुद्र ग्रह वे, या ऐसे लिख देते हैं, ग्रह व उपग्रह के अलावा वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ओके दोस्तों, आपसे कोई ये पूछ ले, बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि जो क्षुद्र ग्रह है ये किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो ये याद रखना, ये कौन सा ग्रह? मंगल और बृहस्पति। ये मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के मध्य पाए जाते हैं। कक्षाओं के मध्य पाए जाते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, समझ में आ गया? अब ये देखिए, जो बुध ग्रह है, 8 ग्रह याद हो गए, इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो जो बुध ग्रह है इसको क्या कहेंगे दोस्तों? मरक्यूरी। क्या कहेंगे? मरक्यूरी। क्या कहेंगे? मरक्यूरी। शुक्र ग्रह को क्या कहेंगे? वीनस। वीनस। क्या कहेंगे दोस्तों? वीनस। और पृथ्वी को क्या कहेंगे? पृथ्वी को कहेंगे अर्थ। पृथ्वी को क्या कहेंगे? अर्थ। ध्यान है दोस्तों। और देखिए, अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है, मजा आ रहा है, तो वीडियो को व्हाट्सएप पे या कहीं पर भी शेयर कीजिए दोस्तों। ओके दोस्तों, तो पृथ्वी को क्या कहते हैं दोस्तों? अर्थ। मंगल को बोलेंगे दोस्तों मार्स। क्या बोलेंगे? मार्स। बृहस्पति को जुपिटर। और शनि को सैटर्न। क्या बोलेंगे दोस्तों? सैटर्न। वैसे इसको शनिवार को वैसे सैटरडे बोलते हैं ना, तो सैटर्न याद भी रहेगा दोस्तों। अरुण को यूरेनस। और वरुण को नेपच्यून। ओके दोस्तों, अब 8 ग्रह हैं। मैंने आपको सीरियल भी बता दी है सूर्य से दूरी के अनुसार। तो सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है? न याद रखना है, न रटना है, दिख रहा है, सर बुध है। सूर्य से सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह है? वरुण है। अब आंतरिक ग्रह 4 हैं। कौन कौन से हैं? क्यों है? सूर्य के बिल्कुल पास में है, और इनको क्या भी कहा जाता है? स्थलीय ग्रह। 4 हैं बाह्य ग्रह, इनको कहते हैं गैस दानव ग्रह। अब देखेंगे अपन क्या? अब देखेंगे जो 8 ग्रह हैं सबकी विशेषता, और उसके बाद में देखेंगे अपन उपग्रह। उसके बाद में टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। और देखिए दोस्तों, देखो मेहनत का, मैंने बार बार बता रहा हूं, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता।
न कोई मेहनत का विकल्प है, न कोई टोटके हैं, न कोई ज्योतिष है, न कोई भी हाथ दिखाओ मेरे भविष्य में नौकरियां है या नहीं है। तभी तो मैंने आपको कहा था, दोबारा कह रहा हूं, लगी आग मेरे घर में, लगी आग मेरे घर में, अब बचा ही क्या है। लगी आग मेरे घर में, अब बचा ही क्या है। अगर मैं बच गया तो फिर जला ही क्या है। अगर मैं बच गया तो फिर जला ही क्या है। ये तो अपनी अपनी मेहनत का नतीजा है दोस्तों, ये तो अपनी अपनी मेहनत का नतीजा है, वरना हाथों की लकीरों में लिखा ही क्या है दोस्तों। तो जीवन में बी पॉजिटिव रहिए, पढ़ते रहिए। बोले पढ़ना मेरा, बोले पढ़ना मेरा काम, रुकना मेरा काम नहीं, और पढ़ना मेरा काम। रुकना काम नहीं है, पढ़ना है काम। ओके दोस्तों, और अब देखेंगे अपन एक एक की डिटेल दोस्तों। अगर